ऐवान की कार्रवाई आप जानते हैं, आज चूंकि एक तरह से सेकंड लास्ट डे भी आप कह सकते हैं, या कुछ ही दिन बचे हैं। कल का 20 और परसों 21 तारीख, 22 तारीख को ऑफिशियली इस हुकूमत का जो आखिरी इजलास चल रहा है, ये जो सेशन जारी है वो खत्म हो जाएगा। और ऐवान की कार्रवाई हंगामे के बीच कई बिलें पास हुई हैं और तीसरा बिल, 4 में से तीसरा बिल जम्मू कश्मीर के मुतालिक जो था वो पास हो गया है। और बड़ा इंपॉर्टेंट बिल, चूंकि खवातीन को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने की बात या इस पर काफी ज्यादा बहस मुबाहिसे और कांग्रेस की हुकूमत में भी इस पर काफी गुफ्तो शनीद होती रही, लेकिन जहां तक बात मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी की है, तो राज्यसभा के अंदर भी लोकसभा के बाद इस बिल को हरी झंडी मिल गई और जो जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल था उसको मंजूर कर लिया गया। 33% खवातीन के लिए रिजर्वेशन के इंतजामात जम्मू कश्मीर के साथ साथ पुडुचेरी असेंबलियों में भी होगी, जहां पर खवातीन को 1/3 रिजर्वेशन देने से मुतल्लिक 2 बिलों को लोकसभा ने पहले ही पास कर दिया था। और राज्यसभा के अंदर चूंकि कल काफी ज्यादा हंगामा होता रहा, अब जाकर इस हंगामा आराई के दरमियान मुख्तसर बहस हुई, सूती वोट हुए, जिसमें आप जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो हैं वो इसके फेवर में पड़े। मुखालफत वाले बड़े कम थे और ज्यादातर लोग सस्पेंड हो चुके थे, तो इस वजह से आसानी से पास हुआ। दोनों बिल लोकसभा से पहले जब मंजूर हुए थे, अब ये पार्लियामेंट की मोहर लग चुकी है इन दोनों हाउसेज से, लोअर हाउस और अपर हाउस से कल लगी, तो दूसरी बार मुलतवी या खाने का जो वक्फा था, इस दौरान कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का भी मामला उठाया। इसी दौरान इस बिल को पास कर लिया गया। अब ये जो बिल है साल 2023 का तरमीमी बिल, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय के नाम से कल पढ़ा गया राज्यसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर यही बिल जो है वो मरकजी वजीर दाखिला की जानिब से पेश किए गए थे। ये तीसरा कुल मिलाकर बिल। इसके बाद जो है वो ST SC का बिल है, जिसमें मुख्तलिफ जो ट्राइब्स हैं वो भी इंतजार करें कि शायद हुकूमत इन्हीं अगले 4 दिनों के दौरान कोई बड़ा फैसला ले, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हो, उस पर कोई बहस मुबाहिसा हो, बात बने। लेकिन जब एक बात हम आपको बता रहे हैं तो यहां पर दूसरी बात भी मुकम्मल करना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि ऐवान की इस कार्रवाई के दौरान क्यों अब हदफ तनकीद हुकूमत को बनाया जा रहा है, पॉलिसीज की मुखालफत क्यों हो रही है। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं 500 से ज्यादा जो अरकान पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों की तादाद मिलकर ये और भी ज्यादा बनती है, लेकिन इनमें से 100 के करीब 92 ऐसे मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिए गए। सस्पेंशन, उनको नोटिस कल चले गए, और वो नोटिस उस वक्त गए जब इस बिल के साथ साथ बाकी बिलों पर भी हंगामा हो रहा था। लेकिन जो सिक्योरिटी कोताही का मामला है उस पर बहस कराने की मांग हुकूमत के सामने पहले दिन से हो रही है, और पार्लियामेंट में जब अपोजिशन हंगामा कर रही है तो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर दाखिला उस मामले पर जवाब दे जो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला था। अब ये जो 92 लोग हैं, इनमें से 45 राज्यसभा के हैं, और 18 दिसंबर पहला ऐसा दिन है अब तक की पार्लियामेंट में जहां पर आप देखेंगे 6 दर्जन से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट जो लाखों वोट्स लेकर अलग अलग जगहों की नुमाइंदगी करते हैं, इनको सस्पेंशन नोटिस मिले। इनमें अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से हैं, जो अब तक लीडर ऑफ अपोजिशन के तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त भी बोलते हुए नजर आए। जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में नहीं थे तो उसके बाद अपोजिशन की पूरी तरीके से एक तरह से आवाज भी बने। इन 45 अरकान जो राज्यसभा से, जिनमें TMC के रुकन भी शामिल हैं, कांग्रेस के मेंबर्स भी शामिल हैं, और कहा गया कि 11 अरकान को जिनको इस्तेहाक कमेटी की रिपोर्ट आने तक मुअत्तल किया गया। अब चूंकि साथ साथ जब आप ये भी कह सकते हैं कि जब कमेटियां अपनी रिपोर्ट पेश करती हैं तो तब तक सेशन मैक्सिमम खत्म हो जाते हैं। अब चूंकि 4 दिन है, शायद तब तक मुश्किल है। प्रमोद तिवारी जैसे बड़े जो सीनियर मेंबर्स हैं वो कल सस्पेंड हुए। मामला सिर्फ ये था कि आप सिक्योरिटी ब्रीच के मामले पर बहस तो करा रहे हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला TV स्क्रीन पर जवाब देने के बजाय ऐवान में जवाब दें, कार्रवाई की बात हो रही थी हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से। बहरहाल 92 में से 45 लोग जो राज्यसभा से और बाकी जो कि लोकसभा से सस्पेंड हुए हैं, इनमें 74 अपोजिशन के मेंबर्स हैं। ये कल और ये आप कह सकते हैं पिछले 12 घंटों में ये सब कुछ हुआ। अब आज के दिन का सबको इंतजार है, क्या जम्मू कश्मीर का चौथा बिल पेश हो पाएगा? क्या वज़ीर दाखिला के जवाब को लेकर कोई बात कही जाएगी? सरकार की किसी मौक़िफ़ की कोई तायीद जो अभी तक की जा रही थी मुख्तलिफ लीडरान की जानिब से हो सकेगी? और हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम जो लोग हैं वो आज ऐवान के बाहर कॉम्प्लेक्स में आपको महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने एहतजाज करने की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि मीटिंग भी दिल्ली में हो तो उससे पहले हंगामे के जबरदस्त आसार हैं। ये इस तरीके से कुल मिलाकर 12वां दिन ऐवान का गुजरा है। आइंदा 3 दिनों में शायद यही हंगामा आपको देखने को मिले, और ऐसा भी हो सकता है, जो ज्यादा इम्कानात हैं, कि 22 तारीख से पहले पहले ये सेशन खत्म हो जाए। 22 तारीख ऑफिशियल डेट है। अगर यही सूरत हाल रही तो शायद ये जो 17 और 18 बिलें रखी थी, 2 आइटम्स थी, कुल मिलाकर 19 बन रही थी, शायद सब पर बहस ना हो पाए और ये बाकी जो बिल्स हैं वो छोड़ दिए जाएं। तो